नमस्कार दोस्तों, WB फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी रिगार्डिंग जितने भी सारे असाइनमेंट्स के वीडियोस हैं, सभी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल WB फार्मेसी में मिल जाते हैं, जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का न्यू सिलेबस के तहत बनाया गया है। ये आज का जो टॉपिक है वो है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट फॉर प्रेस्क्रिप्शन और नॉन प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन के। यहाँ पे आपको कंटेंट्स में कई तरह के पॉइंट्स देखने को मिलेंगे और अच्छी बात यह है कि हर एक पॉइंट को बारी बारी में समझाया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप खुद से लिख सकते हैं या फिर कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। आपको असाइनमेंट के बारे में पता होना चाहिए ताकि आपको कोई क्लेम ना करे कि आपने ये असाइनमेंट कहीं से कॉपी पेस्ट किए हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक देखिए और हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। ये पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट आखिर है क्या और ये प्रेस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रेस्क्रिप्शन में क्यों ज़रूरी है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो असाइनमेंट का हेडलाइन है वो नॉर्मल सा बनाइए कॉपी में। ये जो असाइनमेंट है पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट फॉर प्रेस्क्रिप्शन और नॉन प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन, जो हमारे यूट्यूब चैनल WB फार्मेसी में मिल जा रहे हैं। आप एक एक करके हर एक पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको इजी लगे तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको PDF का लिंक मिल जाएगा बहुत जल्दी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बता देते हैं जो कंटेंट्स रखे थे हमने, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पहला वाला था जो एब्स्ट्रैक्ट पे आपको यही बताना होगा कि ये पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट जिसको हम PIL कहते हैं, ये आखिर है क्या। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट सोर्स है, एक इंफॉर्मेशन है जो हर एक पेशेंट को मिलता है। आपको यहाँ पे बताना होगा कि पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट किस किस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हो गए प्रैक्टिशनर के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, एक नर्स के लिए और साथ ही साथ एक पेशेंट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक दवाई के बारे में जानने के लिए। वो प्रिस्क्रिप्शन के दवाई हो सकते हैं या फिर नॉन प्रिस्क्रिप्शन दवाई हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे आ गया इंट्रोडक्शन पे आपको बताना है कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन मतलब ओवर द काउंटर, ये सब ड्रग्स आखिर होते क्या हैं। जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स घर पे हम रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नॉन प्रिस्क्रिप्शन जो ड्रग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे घर पे रहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नंबर 3 पे मिलेंगे ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग और ओवर द काउंटर जो ड्रग्स है, इसका आपको थोड़ा सा डिफिनेशन बताना होगा कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आखिर है क्या, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आखिर है क्या और ड्रग एक्चुअली है क्या। ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम डायग्नोसिस पर्पस के लिए या ट्रीटमेंट के पर्पस के लिए या फिर क्यूर मिटिगेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, एक डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। इसके बाद आपको बताना होगा कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आखिर आपको कहाँ से मिलता है। एक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर आप प्रिस्क्रिप्शन दिखा के फार्मेसी से एक दवाई ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बताना होगा कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो हैं, यहाँ पे आपको नाम सुनने को मिलेंगे कि जेनेरिक ड्रग और प्रोप्राइटरी ड्रग्स। जेनेरिक ड्रग्स और प्रोप्राइटरी ड्रग्स, ये दोनों में अंतर यही है कि जेनेरिक ड्रग इसका ऑफिशियल नेम और इसका जो प्रोडक्ट है दोनों सेम रहते हैं, और नॉन प्रोप्राइटरी जिसको नॉन प्रोप्राइटरी कहा जाता है, उसका प्रोप्राइटरी ड्रग मतलब एक ड्रग का जेनेरिक नाम का एक ब्रांड नाम दिया जाता है। जैसे कि पैरासीटामोल को हम जेनेरिक नाम उसको पैरासीटामोल ही बताएंगे, लेकिन पैरासीटामोल का जो ब्रांड नेम होता है, प्रोप्राइटरी नाम होगा, वो डेवलो हो सकता है या फिर कैल्पोल हो सकता है, ये सब पायरेसिक हो सकता है। उसके बाद दोस्तों नंबर 5 पे आ गया नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स पे आ गया आपका ओवर द काउंटर ड्रग्स, जिसको हम OTC ड्रग्स कहा जाता है। यहाँ पे कोई प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप खुद से कोई भी फार्मेसी पे जाके दवाई ले सकते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद दोस्तों ये ओवर द काउंटर पे जो ड्रग मिलते हैं जिसको हम नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहते हैं, इसको ज़्यादातर लोग एब्यूज़ करते हैं। एब्यूज़ का मतलब कि आपको जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप अगर यूज़ कर रहे हो तो हम उसको एब्यूज़ कहेंगे। जैसे कि इसको फिजिकल डिपेंडेंस हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो सकता है, उसके बाद हैबिट फॉर्मिंग हो सकता है, ये सब दवाई हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों नंबर 6 पे आ गया नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और सेल्फ केयर। आपको यहाँ पे बताना होगा कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ओवर द काउंटर मतलब नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट खुद के पर्पस। वो अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते, ध्यान नहीं रखते, क्या करते हैं, कोई सा एंटीबायोटिक का दवाई हो वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स पे आ गया, लेकिन नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आप अचानक से ले लेते हो फिर बीच में छोड़ देते हो, तो इसका जो
डिज़ायर्ड जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है ये ठीक से पूरा नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों नंबर 7 पे आ गया नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और OTC लेवल्स रिक्वायर्ड लेवल इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों नंबर 8 पे रूल्स फॉर प्रॉपर OTC और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग यूज़, कैसे यूज़ किया जाता है। ऑलवेज आपको क्या करना पड़ेगा कि आप क्या ले रहे हो, कौन सा दवाई ले रहे हो, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, कितने टाइम तक काम करेगा, कितना दिन तक आपको लेना चाहिए, आप यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, ज़रूरत है कि नहीं, ये सब। नंबर 9 पे आ गया ये OTC ड्रग्स जो है ओवर द काउंटर या फिर नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कई तरह का होता है, जैसे कि इंटरनल एनाल्जेसिक्स हो गए, उसके बाद थेराप्यूटिक कंसिडरेशन हो गए, कोल्ड, एलर्जी, कॉफ रेमिडिस ड्रग्स हो गए, उसके बाद एंटी ट्यूसिव, एक्सपेक्टोरेंट्स, स्टूमुलेंट्स, ये सब दवाई सब हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेके हर एक पॉइंट को रखना होगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको कंक्लूजन बताना है कि ये पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स जो है, ये पूरा जानकारी जो पेशेंट को मिल रहा है, ये अल्टीमेटली आप क्या समझाना चाहते हो कि एक पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जैसा है वैसे ही रखना होगा। बहुत ही छोटा सा कंक्लूजन है, आप पूरा रखने की कोशिश कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट असाइनमेंट्स का वीडियोस आपको बहुत जल्दी मिलेगा और इसका जो PDF जो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हो वहाँ से आपको मिल सकता है। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।